बुलाया था तुमने मुझे? हाँ यार। क्या हुआ, परेशान हो? यार मेरी शादी 15 दिन में है और अभी तक मेरी शादी की शॉपिंग तक शुरू नहीं हुई। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? हो जाएगी शॉपिंग। यार वो मेरा फोन नहीं उठा रही, मैं क्या करूं? मैं कर लूंगी उससे बात, टेंशन मत लो। क्या बात करनी है उससे? वेरी नाइस। मैं समझता था कि शादी ब्याह के मामले में सिर्फ मैं ही अनपढ़ हूं, लेकिन तुम तो मुझसे कहीं ज्यादा अक्लमंद निकली। यार मैं चाहता हूं कि मैं उसके साथ शॉपिंग पे जाऊं ताकि सब कुछ बहुत अच्छा हो, लेकिन वो मेरा फोन तक नहीं रिसीव कर रही है। हसन, वो एक लड़की है और थोड़ी सी डिफरेंट भी है। तो लड़की तो तुम भी। उसमें और मुझ में कोई तो फर्क होगा ना, जो तुमने उसे पसंद किया। सीरियस होने की जरूरत नहीं है, मजाक कर रही हूँ। और हाँ, मैं उससे बात कर लूंगी, टेंशन मत लो। क्या सोच रहे हो? यही कि तुम सही कह रही हो, कोई बात तो है उसमें जो सबसे मुख्तलिफ है। मैं उसे फोन करती हूँ। सुनो, ऐसा करो, फोन ना करो, उसकी तरफ चली जाओ, देखो क्या बात है। ठीक है, मैं शाम को चली जाऊंगी। शाम में नहीं, अभी जाओ ना, ऑफिस की कार लेके जाओ। जाओ ना। हसन, तुम्हारा क्या मसला है? जाओ भी, जाओ बच्चे ना। बन जाते हो तुम। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। तुम हसन की कॉल्स क्यों नहीं रिसीव कर रही? बात क्यों नहीं कर रही उससे? शादी हो तो रही है, अब फोन पे बात करने की क्या जरूरत है? क्यों, इसमें ऐसी कौन सी बात है? बहुत सारी लड़कियां अपने होने वाले शौहर से बहुत सारी बातें करती हैं। सब ठीक तो है ना? तुम क्या इस शादी से खुश नहीं हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? नौशीन, तुम खामखा परेशान हो रही हो। मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। हसन भाई ने कहा था अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो वो तुमसे शादी नहीं करेंगे। तुम इतनी खुश थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तो फिर तुम्हें अचानक क्या हुआ है? मरियम, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों रो रही हो तुम? हसन के घर वाले जहेज मांग रहे हैं। मेरे घर वाले जहेज नहीं दे सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हाँ, क्या कहा उसने? रोशी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या कहा मरियम ने? समझ गया मैं, जानता उसने क्या कहा होगा। यही कि मुझसे मोहब्बत नहीं करती, शादी कैसे कर सकती है। जिंदगी में पहली बार एक लड़की से मोहब्बत की, और जब वही मुझे पसंद नहीं करती तो फिर। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है ये तो पूछ रहा हूं तुमसे, बताती क्यों नहीं हो? आई थिंक तुम्हें उससे खुद ही बात कर लेनी चाहिए। मैं इसलिए आपको मना कर रही थी। मेरा और आपका कोई जोड़ नहीं है। मैं जमीन पर रहने वाली एक तौकीर लड़की हूँ और आप आसमान का सितारा। आपका और हमारा कोई मेल नहीं है। आपने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। मुझे लगा
मुझसे मोहब्बत करते हैं तो आप मेरा ख्याल रखेंगे, लेकिन आप तो। क्या बात है मरियम, तुम्हें मेरी मोहब्बत पे शक है? शक? शक क्या होता है ये मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मोहब्बत में दूसरों की कमजोरियों के साथ उनको अपनाना पड़ता है, ना कि मुतालबे या डिमांड्स। ये नहीं होती। माँ बाप अपने जिगर का टुकड़ा दूसरों के हवाले कर देते, पाल पोस के अपनी सारी जमा पूंजी दूसरों को दे देते। और क्या करे वो? मेरे गरीब माँ बाप आपकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? वो दिन रात परेशानी से कभी इधर कभी उधर, पता नहीं किस किस के पास जाते हैं ताकि आपके मुतालबे पूरे कर सके। बात तुम क्या कह रही हो? किसने किए तुमसे मुतालबे? कौन से मुतालबे? पुप्पो, पुप्पो कहाँ हैं आप? क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? खैरियत है? को तो मैं अपनी माँ की जगह समझता था, बस कम आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने क्या किया है, कुछ तो बताओ। मरियम की अम्मी के सामने जहेज के लंबे चौड़े मुतालबे करने की आपको क्या जरूरत थी? ये बात थी। अरे मैं तो समझी खुदा ना खास्ता को कयामत आ गई है। आपको क्या ये कोई बात नहीं लगती? ऐसा कौन सा अनोखा काम कर दिया मैंने हसन? सारी दुनिया ही करती है। अरे मैंने यही कहा ना कि आप जो कुछ जहेज में देना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बनाकर दे दें बस। ऐसा आपसे करने को कहा किसने था? क्या मैंने कहा था आपसे? नहीं, तुमने तो नहीं कहा था, लेकिन मैं इस घर की बड़ी हूँ बेटा, तुम्हारे बाबा की बहन हूँ। तुम्हारा अच्छा बुरा सोचना मेरा काम है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई बहुत गलत काम कर दिया, कोई जुर्म हो गया मुझसे, खुदा ना खास्ता कोई गुनाह कर दिया मैंने बहुत बड़ा। किसी की मजबूरी के साथ खेलना, उसे टॉर्चर करना गुनाह ही होता है पप्पो। लेकिन शायद आपको ये बात कभी समझ में नहीं आएगी। पता नहीं उसके घरवाले मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। इस घर में कोई कमी है क्या? कुछ नहीं मेरे पास। नहीं, माशाल्लाह सब कुछ है यहाँ। तो फिर उनसे मांगने की आपको क्या जरूरत थी? अगर आपको कुछ चाहिए था मुझसे बोलती, मैं आपको लाके देता। उसके मुझसे तो ना मांगती। उसके घर वाले भी ये सोच रहे होंगे कि मैं और मेरे घर वाले बहुत छोटी ज़हनियत के हैं। बस ये लड़की बहुत खतरनाक है। आने से पहले इसने घर में फसाद बर्पा कर दिया। अरे मैंने कौन से हीरे जवाहरात मांगे थे जो औकात थी चुपचाप दे देते? जरूरी था हर बात इसके कानों में पहुंचाते? और ये मुझसे ऐसे बात कर रहे जैसे कोई सजा सुना रहा हो। आप जो भी कहें, हसन को ये बात अच्छी नहीं लगी, और अब हसन वही सोचेगा जो मरियम चाहेगी और वही कहेगा जो उसे कहा जाएगा। जानती हूँ अच्छी तरह से क्या जादू किया इसने। बहुत बड़ी जादूगरनी है। पता नहीं हर चीज उसी के जहन से सोचता है, उसे हर तरफ वही नजर आती है, बस उसके अलावा कोई नजर नहीं आता। तो अब आप क्या करेंगी? क्या करूंगी मैं? कर भी क्या सकती? मैं बताती हूँ क्या करें। हसन से माफी मांगे, वरना ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। यही कहना चाहती हो ना तुम? हरगिज नहीं, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आने दो उसे, देखते कौन जाता है ये घर छोड़कर, वो या मैं। हसन, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। माफी मांगने आई हूँ तुमसे।
अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। वैसे भी अब तो इस घर को संभालने वाली आ ही रही है, तो मेरी भला क्या जरूरत। पप्पू आप कहीं नहीं जाएंगे, ये घर आप ही का है। प्लीज इस तरह की बात करने से पहले मुझसे जरूर बात कीजिएगा। ठीक है, चले आप तैयार हो जाएं, हमें जाना है। कहाँ? मरियम की तरफ, उसके वालिदैन की गलतफहमी दूर करना है। तो मतलब मैं उन लोगों से माफी मांगूंगी? गलतफहमी दूर करने की बात कर रहा हूं पप्पू। मेरे लिए मरियम सबसे ज्यादा कीमती है। मुझे उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए उनसे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा इतना बोझ हल्का हो गया। भाई बड़े ही अच्छे लोग हैं, देखो तो जरा माफी मांगने के लिए आए थे। भला इस दौर में कौन आता है इस तरह। हाँ ठीक कह रही है अम्मी आप, हसन भाई बहुत अच्छे इंसान है ना। अल्लाह ने सबब बना दिया। मैं तो इतनी परेशान थी, लाखों रुपए कौन देता है इस जमाने में। मैं तो मायूस हो गई थी कि कुछ नहीं हो सकेगा, और इससे आगे तो सोच भी नहीं रही थी। अम्मी आपको मरियम का शुक्रिया अदा करना चाहिए, सब उसी की वजह से हुआ है, पता है आपको। अगर हसन भाई को ये ना कहती तो आप परेशानी में रहती। कुछ तो बात है इसमें। शुक्र मरियम को भी ख्याल आया माँ बाप की परेशानी का। मैं तो बिल्कुल ही मायूस हो चुकी थी। पता नहीं ससुराल में जाके क्या करेगी, सब कुछ समझाना पड़ता है उसे। हमेशा अपनी बेटियों की तारीफ करने में कंजूसी करती रहा करें आप भी ना। अच्छा तुम ज्यादा शहजादी नूर जहान ना बनो। अच्छा मेरे लिए दोनों बराबर हो, एक जैसी। अम्मी पहली बात तो ये कि नूरजहां शहजादी नहीं मलिका थी, और दूसरी बात जब मेरी शादी होगी ना तो मैं तो साफ साफ कह दूंगी कि जहेज के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। मेरे सामने ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा लो, एक तो मैं आपकी भलाई के लिए बात कर रही हूँ, ऊपर से आप मुझे डांट रही हैं। अच्छा अगर तुम्हारी ये बातें खत्म हो गई हो तो जाओ, बावर्ची खाने में सारे बर्तन गंदे पड़े हैं, जाके साफ करो। मैं बर्तन दूं? मैं क्यों दूं? मेरे मेहमान ही थे वो, और ना ही मैंने उनको बुलाया। वो मरियम के ससुराल वाले थे, वो ही बर्तन धोए। सारा मुझे गुस्सा मत चढ़ाओ। अच्छा जा रही हूँ, पता है मुझे ही जाना है। तुम जिस घर जाओगी ना, नाकों चने चबाओगी, ऐसी आफत की परकाला। चलो बर्तन धो, मैं दवाई खाकर आ रही हूँ बावर्ची खाने में। मैं बर्तन धो देती हूँ। रुको, तुम इतनी सीरियस क्यों हो जाती हो? मुझे तो अम्मी को तंग करने में मजा आता है। चलो जाके बर्तन धोते हैं। चलो चलो, मैं नहीं धोने बर्तन।
मरियम, 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 मरियम। तुम बेहोश हो गई थी। तुम ठीक तो हो? जी। पहले ड्रिंक्स ले आइए। तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मासूम बेकसूर लड़की की शादी हो गई जो तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की वजह से बर्बाद हो गई थी। मैं उसके लिए खुश हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ बिली। लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कोई और कहानी सुना रहा है। बताओ क्या बात है? मेरे बेटे ने जिस लड़की से शादी की थी उस लड़की ने उसे तलाक दे दी। ओह नो, लड़की ने उसे तलाक दी? लंदन में शायद ऐसा होता होगा कि औरतें मर्दों को तलाक दिया करती होंगी। ओह माय गॉड, दिस इज कर्मा। क्या हो गया बिल्ली तुम्हें? मैं इस वक्त इतनी परेशान हूँ, मेरे बेटे का घर खराब हो रहा है और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। अच्छा, आई एम सॉरी, सीरियसली मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। तुम रिलैक्स हो जाओ, चलो घर चलते हैं। नहीं प्लीज, मैं खुद चली जाऊंगी। तो डर क्या था? क्यों? तुम्हें बेहोश थे क्या और क्या? मैं वाकई डर गई थी। लेकिन क्यों? वो मेरी एक दोस्त है, उसके साथ शादी की रात बहुत बुरा हुआ था। क्या हुआ था? उसके शौहर ने उसे देखे बगैर एक रात में उसे तलाक? लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे ना, कि मैं सच कह रही हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि कोई ऐसा क्यों करेगा, वो भी शादी की रात को। जिनके साथ ऐसा होता है उनको इसी तरह दूसरों को यकीन दिलाने में दुश्वारी होती है। उस पर भी कोई यकीन नहीं करता था, सब उसे कसूरवार समझते थे। एक बात कहूं? मुझे पता आप क्या कहने वाले। नहीं, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कहने वाला हूं। कहिए। क्या हम आज सिर्फ एक दूसरे के बारे में बात नहीं कर सकते क्या? I'm sorry। सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। तो फिर कहिए ना अपनी बात। मरियम, तुमने ये शादी जबरदस्ती तो नहीं की ना? अरे रहन दो, सारी मुंह दिखावे की मोहब्बत है ये। वैसे तो फुप्पो फुप्पो कहते हलक ही नहीं सूखता था, और अपनी शादी में देखो कैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया मुझे। अरे ऐसे गए गुजरे लोगों में शादी की है जिन्होंने 2 बर्तन तक ना दिए बेटी को। पता नहीं ऐसे कौन से सुर्खाब के पर नजर आ गए इस लड़की में कि कुछ और नजर ही नहीं आता इसके अलावा। दिल जलाने का कोई फायदा नहीं अम्मा, शादी हो गई है। तुम चुप रहो। क्या समझा हुआ तुमने?
मैं इतनी आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ूंगी, समझ आई? फुप्पो हूं मैं उसकी, मेरे भाई का घर है ये। देखना मैं क्या करती हूँ। आपसे कुछ नहीं होगा। देखिए अम्मा, रिश्ते समझने से होते हैं, ना समझो तो अपने माँ बाप को भी पराया कर देते हैं लोग। अरे जाओ जाओ, वो और लोग होते होंगे, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आसानी से अपनी जगह छोड़ देते हैं। तुमसे तो कुछ हो नहीं सका, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तो फिर क्या करेंगे आप? हाँ, देखना क्या करती हूँ। हसन ने पहचाना नहीं है मुझे अभी, दिन में तारे ना दिखा दिए ना तो फिर कहना। अम्मा अभी तो मुझे रात के तारे नजर आ रहे हैं, मैं सो रही हूँ। अरे अपनी माँ को अकेला करके सो रही है, मैं किससे अपने दिल का हाल कहूँ? लाइट ऑफ करते। सुधरेगी नहीं लड़की, सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रही हूं मैं। बहुत अकेला हूं मैं। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, तुम मेरे दिल से इस एहसास को निकालने में मदद करोगी ना? जी। मेरे वालिदैन की डेथ हो गई थी रोड एक्सीडेंट में जब मैं बहुत छोटा था। इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे वो। फिर फूफो ने मुझे तन्हा नहीं होने दिया, इसलिए तुम्हें उनका भी ख्याल रखना है। कोशिश करूंगी कि आपको कोई शिकायत का मौका ना मिले। मरियम, मैं वैसे इस चीज के फेवर में नहीं हूं कि शौहर अपनी बीवी के पास्ट के बारे में उससे पूछे या किसी भी बात की वजह से दोनों के बीच में कोई टेंशन हो। लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा तुमसे कि कोई भी बात जो तुम मुझसे शेयर करना चाहो प्लीज खुद ही शेयर कर देना। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में कोई भी बात पोशीदा हो। क्या क्या जानना चाहते हैं आप? जो भी तुम अपनी मर्जी से बताना चाहो। मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े बहुत दोस्त हैं मगर क्या? मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी तो आप हंसेंगे मुझ पर। हंसेंगे? क्यों, क्या वो बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं? नहीं, वो तो मेरी छत पे रहते हैं। छत पे रहते हैं मतलब? मेरे कबूतर। देखा, आप हंस रहे हैं। सॉरी नहीं हंसता, लेकिन कबूतर भी क्या इंसानों के दोस्त होते हैं? मेरी दोस्ती है, आपको पता है, जब घर में फारिग होती हूँ सारे कामों से तो मैं अपना सारा वक्त उनके साथ स्पेंड करती हूँ, मुझसे बातें करते हैं वो। तो वो बातों का जवाब भी देते हैं? मेरी बातों का तो हमेशा देते हैं, लेकिन सारा नहीं है, सारा उसको नहीं जवाब देते हैं। और उन्हीं के कहने पे तो मैंने हाँ की थी। कबूतरों की बात सुन के फिर तो मुझे भी उनसे मिलवाना। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बातों का जवाब भी देंगे। हाँ शायद।
बहुत मासूम हो तुम। साफ साफ कहिए, बेवकूफ हूँ, मैं बुरा नहीं मनाऊंगी। बेवकूफ नहीं, मासूम। मम्मी, कौन आने वाला है? आपने दरवाजे पे नजरें गाड़ी नहीं है? कोई नहीं। तो फिर इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों बैठी हुई है? ओह, मरियम का इंतजार कर रही है ना? वैसे अम्मी, आप कभी कभी ना मुझे मरियम से ज्यादा भोली लगती हैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैं तुम्हें मरियम जैसी बेवकूफ और भोली नजर आ रही हूँ? आपके मुझे यहाँ बैठने की वजह समझ में नहीं आ रही है। मम्मी, आप घबराएं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हसन भाई बहुत अच्छे आदमी है, वो उसे तलाक नहीं देंगे। तुम्हारा दिमाग ठीक है? अरे कैसे मुंह खोल के तलाक का लफ्ज बोल दिया तुमने? मुझे लगता है तुम्हारी आंखों के पानी के साथ साथ ना दिल भी मर गया। बहन है तुम्हारी वो, बहन। तलाक को तलाक ना कहूँ तो क्या शादी निकाह कहूँ? अच्छा अम्मी, मरियम के घर नाश्ता देने नहीं जाना? गए हैं तुम्हारे अब्बा नाश्ता लेने के लिए। अब्बा भी चलेंगे? तुम्हारी अकल कहाँ होती है? अच्छे लगेंगे वो बेटी के ससुराल में पहले दिन नाश्ता देने जाते हुए? हम दोनों चलेंगे बस। तो क्या है अम्मी, उनको भी साथ ले चलते हैं ना। सबसे ज्यादा वही उदास है अपनी लाडी के लिए, खुशी हो जाएंगे, ले चले ना। सारा, मुझे तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है। चलो जाके तैयार हो, तुम्हारे अब्बा मरियम से यहीं मिल लेंगे। अच्छा आप तैयार तो हो जाए, या इसी तरह बैठ के दरवाजे को देखती रहेंगी? तुम सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने के लिए क्यों आ गई हो? चलो उठो, चलो जाके तैयार हो। दिमाग खराब कर दिया। ये तुम्हारा कमरा है? ये तो बिल्कुल रानी उम्मल गांव जैसा कमरा है तुम्हारा। तुम्हारी तो ऐश है भाई। पहले तुम्हें कहाँ कबूतरों जैसे घर में रहना पड़ता था, है ना? बहुत बहुत अच्छे नसीब है तुम्हारे मरियम। अरे काश मेरे भी ऐसे नसीब हो जाए, मुझे भी कोई हसन भाई जैसा मिल गया तो फिर। बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो, कमरे से कुछ नहीं होता। जिंदगी आपने इंसान के साथ गुजारनी होती है, तो इंसान का अच्छा होना ज्यादा जरूरी है। अच्छा मुझे बताओ, मेरे कबूतर कैसे हैं? उन्हें खाना तो दे रही हो ना? मरियम, तुम बेवकूफ भी हो और पागल भी। यहाँ इतने बड़े महल में आके भी तुम्हें उन कबूतरों की पड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक है, वो अम्मी ने दाना दे दिया था। और अब्बा, अब्बा कैसे हैं? अब्बा, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनकी आंखें बता रही थी वो तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। तो मैं आऊंगी ना शाम को। क्या मतलब शाम को आ रही हो? हाँ, तुम्हारा दिल करेगा इस प्यारे घर को छोड़ के आने का है? हाँ, वो हसन है ना, उनके साथ आ जाऊंगी, फिर रात को वापस आ जाऊंगी। हाँ हसन भाई, हाँ भाई, अब कहाँ दिल लगेगा आपका हमारे पास? सारा, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। हाँ वो तो है। हर वक्त धड़का लगा रहेगा, न जाने किस वक्त कौन सी खबर सुनने को मिल जाए। क्यों, आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
मैंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया था, ना सास है ना नंदे, लेकिन वहाँ तो सास से ज्यादा सास और नंद से ज्यादा नंद दोनों मौजूद। मियाँ बिला वजह परेशान हो रही हैं। हसन भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम नहीं जानती हसीना जैसी औरतों को, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ये लोग आंखों के सामने पानी में आग लगा लेती हैं। हसन जैसे मर्द को बेवकूफ बनाना, मुट्ठी में करना कौन सा मुश्किल काम है इनके लिए। आप मुझे एक बात बताएं, आपने उनकी फूफो का नाम भी पूछ लिया? मैंने नहीं पूछा, खुद ही बता दिया उन्होंने। नाम से क्या फर्क पड़ता है, तेवर तो उनके ऐसे थे कि वो मरियम को कभी भी बसने नहीं देंगी आसानी से। अम्मी आप भी ना राय का पहाड़ बना देती हैं भी। अरे भी शादी को एक ही दिन हुआ है और आप पता नहीं क्या क्या सोचना शुरू हो गई हैं। आप परेशान मत, सब कुछ नहीं होगा। तुम्हारा क्या ख्याल, मैं बिला वजह परेशान हूँ खामखा? तुम जानती नहीं हो अल्लाह मियाँ की उस गाय को? कौन सी ऐसी दुनिया की लड़की होगी जिसे शादी की पहली रात उसके दूल्हा ने देखे बगैर तलाक मुंह पे दे मारी होगी। लड़कियों को इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए। बस मैं तो इस बात से डर रही हूँ कि कहीं उस बेवकूफ के साथ कोई ज्यादती ना हो जाए फुप्पो की वजह से। अच्छा अब आप ऐसी परेशान होती रहेंगी या फिर शाम के खाने का इंतजाम भी करेंगी? शाम को वो आ रही है बेवकूफ हसन भाई के साथ। तुम तो साथ थी उसके कमरे में, तुमसे तो कुछ कहा होगा ना? मुझे तो उस फूफो ने एक लम्हा मोहलत नहीं दी उससे बात करने की। अम्मी आपकी भी सुई वहीं की वहीं अटकी रहेगी। आगे बढ़े, वक्त नहीं है हमारे पास। एक मुलाकात में फूफो का गम ही लग गया आपको भाई। अच्छा बस, मेरे सर में दर्द है, जाओ चाय बना के लाओ मेरे लिए। अच्छा बना देती हूँ। कौन है? देखो तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे यहाँ आना होता है, वो जो है। अस्सलाम वालेकुम आपा, आप अचानक? खैरियत, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। आए बैठे बैठ। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ मैं लाई बेटी से। कैसी लगी बेटी की ससुराल? अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं सब। हाँ, तुम्हें तो अच्छे ही लगेंगे ज़ैनब बीबी। हमेशा से अपनों से तुम्हें गैर ही अच्छे लगे हैं, जो दूसरी बार भी मरियम की शादी उठाकर गैरों में करना पसंद की। ये तो मेरा ही दिल था जो मैं चली आई पूछने। मेरे मंसूर में तो तुम्हें कोई खूबी नजर ही नहीं आती जो बेटी भी होगी उससे। फुप्पो आप इतनी नाराज क्यों हो रही हैं? हाँ आपको नहीं पता रिश्ते तो आसमानों में बनते हैं ना। तुम तो चुप ही रहो बड़ों के बीच में, समझी? सारा चुप हो जाओ, जाके पानी लेकर आओ फुप्पो के लिए। जी आपा, आज मैं आपको जाने नहीं दूंगी। बहुत अच्छी सी चाय पिलाऊंगी और फिर खाना। मुझे नहीं पीनी चाय वाय। सच कहूं ज़ैनब, तुमने मेरा बड़ा दिल दुखाया। मेरे मंसूर ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया जब मरियम की शादी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे मंसूर की यहाँ लगी? क्या कसूर था मेरे मंसूर का? अच्छा छोड़े ना आपा, पुरानी बातों को दोहराने का क्या फायदा है? दोहराने से क्या फायदा? पानी ले लीजिए। आय हटो, मुझे नहीं पीना पानी वानी। जा रही हूँ मैं। पानी पी लो, चाय पी लो, जा रही हूँ मैं। अरे आपा मेरी बात तो जब बात करनी होती है, रिश्ते निभाने होते हैं, उस वक्त तो इन लोगों को याद नहीं रहता कुछ भी। अब पानी पी लो, चाय पी लो। ये ले पानी पी ले आप। तो अम्मा अगर उसने हसन से कह दिया तो? कह दिया? अरे कह दिया तो कह दिया, घर से निकाल देगा क्या? मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सब इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। जल्दी? तुम क्या जानो, अरे अगर इन्हें पहले ही काबू में कर लिया ना तो समझो काबू में आ गई। अगर अभी से ढील दे दी ना तो ऐसे परपुर्जे निकालेगी कि हवा को भी दवा देगी। तुम नहीं समझती बेटा, बहुत मासूम हो तुम। ये गरीब घरानों की लड़कियां ना अमीर लड़कों को इसीलिए फंसाती हैं ताकि ससुराल में जाते ही सारे राजपाट पर कब्जा कर लें। क्या आप उसे रोक पाएंगी? रोक पाऊंगी? रोक दिया है। चूंटी के पर ना निकलने से पहले ही कुचल देना पड़ते हैं। इतने आराम से मैं उसे अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी।